साहब आप जानते हैं? हाँ जानते तो हैं सर। कैसे आदमी है? अरे बाबा, ये मानकी राजेंद्र शाही ईमानदार, जुझारू, समाज सेवी, समाज के प्रति सारा समय निछावर कर दिए। एक घर नहीं बना पाया जी। वही कारण है, ईमानदारी से चलते हैं, किसी से ना लूट खसोट, चोरी चपाटी, बिल्कुल कुछ। क्या नाम हो? शोभन देवी। शोभन देवी। हम्म। राजेंद्र मानकी साहब को जानते हैं? हाँ, कैसा आदमी है? वो बहुत अच्छा आदमी है। घर 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 में देख देख के मतलब काथी ला के हमके वोट देवे नुखे। हाँ। और फूल छाप वाला ऐसे नेता ने घूरे लागे मतलब के अथी नहीं मिले लागे टिकट। तो के टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिले जितो नहीं जीतवा थी, इतना दिन से घूरे लागे उमन कर पीछे तो नहीं देव थी। मुखिया रहो जी, मुखिया घर हाँ, माटी का घर है। माटी का घर आई तो माटी का घर मतलब कहते हम कहूँ चोरी चपाटी नहीं करीला, कहूँ काम धंधा नहीं करीला, तो कहाँ घर बनी, कहाँ से? दूसरों को घर देते थे, अपने से नहीं बनाए। अपन नहीं बनाए हथी। मतलब गांव घर में देवत हथिन मतलब अपन बना नहीं पा रहा था। पैसा पाते रहते हैं तब नहीं। टिकट मिले जितो ना। हाँ, टिकट मिले कैसे नहीं जीतवा थी। अपन गांव घर में मदद भी देव थी। कांग्रेस से वोट नहीं देते? कांग्रेस के नहीं देव थी, जे अपन टोला टाटी है सेखेन देव थी वोट। क्या नाम है? शोभन देवी। पकड़ का बातें मत कीजिए। रांची लोकसभा से एक खिजरी विधानसभा आता है। साहब आप जानते हैं? हाँ जानते तो हैं सर। कैसे आदमी है? अरे बाबा, ये मानकी राजेंद्र शाही ईमानदार, जुझारू, समाज सेवी, समाज के प्रति सारा समय निछावर कर दिए। एक घर नहीं बना पाया जी। वही कारण है, ईमानदारी से चलते हैं, किसी से ना लूट खसोट, चोरी चपाटी, बिल्कुल कुछ नहीं। इनका पिताजी 2 बार इस पंचायत के मुखिया रहे और वो भी एकदम साफ छवि, ईमानदार आदमी। और उसी के रास्ते पे इनका बेटा लोग भी चले, जो मानकी राजेंद्र शाही जी हैं। और पार्टी में भी ये काम कर रहे हैं, और जो पार्टी में काम कर रहे हैं उसी पार्टी में हमेशा सारा समय निछावर कर दिए। ईमानदारी से पार्टी के प्रति सारा समय खत्म कर दिए। क्या लग रहा है इस क्षेत्र में उसका कैसे पकड़ है? देखिए, पकड़ तो बहुत जबरदस्त है भाई। पकड़ का बातें मत कीजिए। रांची लोकसभा से एक खिजरी विधानसभा आता है। वो खिजरी विधानसभा में गांव गांव का लोग इनको जानते हैं, हर एक गांव। जब से हम लोग का होश संभाले हैं तब से हर एक जगह हम लोग फुटबॉल का काम होता है, मेला का काम होता है, मंडा वगैरह हर गांव में लगता है। मानकी राजेंद्र जी को वहां पर आमंत्रित होता है और जाते हैं और अपना 100% 100% सेवा भावना समाज सेवी के रूप में समय देते हैं। तो लगता है कि यहाँ टिकट मिलने से जीतने की उम्मीद है। अगर यदि मानकी राजेंद्र शाही को टिकट मिल गया तो आपको बता दे रहे हैं, ये कांग्रेस और ये अरू गैरू जो है ना, आटी पाटी छोटका छोटकी, कहाँ फेंकाएगा कोई पता नहीं चलेगा। जयराम मातो के नाम सुनते पूरा नाम है जी। जयराम मातो है, एकदम बहुत सुंदर नेता है, लेकिन डुमरी के लिए, उस एरिया के लिए 1 नंबर का नेता है। और इस एरिया के लिए मानकी राजेंद्र शाही 1 नंबर का नेता है, ईमानदार नेता है। कोई इसके सामने नहीं, कोई नहीं। कांग्रेस नहीं चलती। कांग्रेस वहां खोजले नहीं मिलते कांग्रेस। अगर यदि मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि अगर यदि मानकी राजेंद्र शाही को खिजरी विधानसभा से टिकट मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर 40,000 प्लस वोट से जीतेगा सर। हर वर्ग के लोग, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग, महतो वर्ग के लोग, जनरल के लोग, आदिवासी के लोग, सभी का घर में ये अपना समय देते हैं और देते आए हैं। निश्चित रूप से सबका वोट पड़ेगा और फूल छाप बीजेपी निश्चित तौर पर 40,000 वोट से खिजरी विधानसभा में मानकी राजेंद्र शाही का विजय होगा। ठीक, विजय सर चल गए।
जोहार नमस्कार। इस वक्त हम और मांझी क्षेत्र के ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और ये गांव का नाम है बारेडी। और मेरे सामने जो शख्स दिख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं खिजरी विधानसभा के राजेंद्र मानकी शाही जी हैं। ये कोई एक बार यहाँ पे मुखिया रह चुके हैं इनके घर में 5-6 बार लगातार। और इनसे हम एक चीज़ देखे, इनके यहाँ आए तो भाई इनका घर सबसे पहले दिखाई दिया कि घर इनका मिट्टी का है। एक भी आपका इनका प्लास्टर भी नहीं किया होगा सीमेंट से, सब आपका देखिएगा मिट्टी का होगा, इसमें ईंट भी नहीं लगा हुआ है। पूरा घर देखिएगा खपरेल का है और पूरा मिट्टी से है। क्या इतना दिन मुखिया रहने के बाद भी क्या ये घर नहीं बना पाए? क्या कारण रह गया कि इन्होंने घर नहीं बनाया? जानने का प्रयास करेंगे। सामने लाइए कैमरामैन। सर नमस्कार। नमस्कार, जोहार। मनोज जी, आपको दशहरा का अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। और आपका जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं सबको भी दशहरा का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। सर आप कितने साल आपके घर में रहे मुखिया, अब भी मुखिया रहे, कितने साल तक आप यहाँ दिए समय? देखिए, हम लोग शुरू से ही कितने बार? एक सेवक परिवार है। अच्छा। और हम लोग शुरू से ही, मेरा पिताजी 2 टर्म मुखिया थे। और एक बार जब उन्होंने 1 वोट से जीते तो उन्होंने रिजाइन दे दिया कि भाई और दूसरे को मुखिया का पदभार दिए। तो 2 बार मेरा पिताजी थे, 1 बार मेरी पत्नी थी और 1 बार हम। क्या कारण रह गया सर, आप अपना घर नहीं बनाए? नहीं, इसमें मुखिया बनने और घर बनने का कोई संबंध नहीं है। इसका मुखिया रहना अलग चीज है, लोगों का काम करना अलग चीज है, और घर एक अलग चीज है। अब इसको मुखिया बन के और घर बनाने का इसे जोड़ना चाहते हैं तो ये उचित नहीं है। आपको नहीं लगता है कि हम भी थोड़ा सा बढ़िया घर में रहे? नहीं, पैसा तो हम लोग को आज तक कभी लगा ही नहीं है कि आपको लगता है सुख सुविधा थोड़ा सा बढ़ा? नहीं, सुख सुविधा हो ऐसा हम लोग को नहीं। आदमी को क्या चाहिए? 2 शाम का रोटी चाहिए और थोड़ा सा एक छत चाहिए घर में रहने के लिए। तो चीज तो मेरे पास है, मेरे बाल बच्चा है, सभी लोग, भरा पूरा परिवार है। हमको चाहिए कौन चीज? तो आदमी को 2 टाइम का भोजन चाहिए और कपड़ा लता चाहिए और रहने के लिए एक छत चाहिए। तो चीज तो मेरे पास है। आपको इंदिरा आवास भी नहीं मिला क्या? नहीं, हम तो देखिए, एक बार मेरी माँ के नाम से आया था और ब्लॉक से बहुत परेशान किया था कि नहीं सो अब इसको करा लीजिए। तो हमको उचित नहीं लगा कि हम भी प्रधानमंत्री आवास ले, चाहे इंदिरा आवास ले, क्योंकि हम खुद लोगों का सेवा करते हैं। और हम ही इस तरफ कर रह तो फिर हम BLW को बुला करके उसको बोले कि भाई इसको डिलीट कर दो, तो फिर बाद में वो डिलीट कर दो। यानी आपको नहीं लगता है कि हम सरकारी चीज का सुविधा लें? नहीं, सरकार, देखिए, सरकारी सुविधा तो सभी लोग कहीं न किसी माध्यम से लेता ही है। और बहुत सारा सरकार का, जैसे रोड है, पानी है, बिजली है, सरकार का सुविधा है, तो ये सब चीज तो हम लोग को मिलबे करता है। अच्छा ये बताइए, क्या इस बार आप चुनाव लड़ने के मूड में हैं? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसका एकदम ग्रास रूट तक इसका कार्यकर्ता है। और हम लोग कभी ये अपेक्षा करके भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू नहीं किए कि हमको चुनाव लड़ाएगी पार्टी, चाहे टिकट मिलेगी। हम लोग सेवा भावना से आते हैं। अगर पार्टी को लगता है कि इनको लड़ाया जाए तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। आपको लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा? नहीं, अब वैसा तो हम लोग कोई तो पार्टी जान सकता है कि पार्टी के उच्च पदाधिकारी लोग जान सकते हैं कि चुनाव किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाली बड़े बड़े आदमी को टिकट देती है, छोटे आदमी को टिकट नहीं देते हैं, खाली झंडा ढोइए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आया है वो झंडा ढोने के लिए आया है। और झंडा ढोना बहुत गर्व की बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा धोते हैं। जो पार्टी आज पूरे लास्ट लेवल पर, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जिस पार्टी का नाम है, नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जी है, तो वो पार्टी का झंडा ढोना निश्चित रूप से एक गर्व की बात है। आपको ये नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अमीरों का पार्टी है, गरीबी कुछ पार्टी नहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही सोच है कि जो नीचे तबके के लोग हैं इसको ऊपर उठाना है। भारतीय जनता पार्टी का अमीरों की पार्टी आप कैसे मान लीजिएगा? इसमें सभी लोग, आज देखिए, बहुत सारा लोग
गरीब चाहे साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके आगे बढ़ाया। आप यहाँ खिजरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्या-क्या काम किए हैं? बहुत सारा काम किए हैं, लोगों का सेवा किए हैं। आज खिजरी विधानसभा में हर समय जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है हम वहाँ पर रहते हैं। आपके क्षेत्र में सबसे बढ़िया नेता किसको मानते हैं? देखिए हमारे यहाँ इस क्षेत्र में नेता तो बहुत सारे लोग हैं। हमारे जब हम पहली बार भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उस समय रामटहल चौधरी जी यहाँ के नेता हुआ करते थे। और रामटहल चौधरी जी एक जो शुरू से उनका जो साधारण जिंदगी जीने का, सादा जिंदगी जीने उनका है, और उन्हीं के अनुरूप हम आज चलते हैं। यहाँ पर अभी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी हैं, वो भी बहुत साधारण रहते हैं, आज बहुत नीचे से आगे बढ़े हैं। तो इस तरह के ओरमांझी में चाहे खिजरी विधानसभा में है, तो ऐसे लोग आज बहुत नीचे से आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो भी नीचे तबका के लोग हैं वो आगे बढ़े। आपको नहीं लगता है कि हम आप रामटहल चौधरी का नाम ले, आपको नहीं लगता है आपके पार्टी में महतो को धीरे-धीरे दरकिनार किया जा रहा है? नहीं, महतो का तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी महतो के लीडरशिप से आगे बढ़ा, और आज भी महतो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो महतो लोग को रांची लोकसभा से टिकट नहीं दिया गया, उसको साइड कर दिया गया रामटहल चौधरी, फिर कांग्रेस में चल के फिर बीजेपी में आ गया। कैसे देख रहे हैं? आज दूसरे को मिला है, कल दूसरे को भी मिल सकता है, महतो को भी मिल सकता है, ऐसा थोड़े है। आपको नहीं लगता है यहाँ के बाहरी लोग आके यहाँ राज कर रहे हैं? नहीं संजय सेठ आपको बाहरी का है, राजस्थान है। नहीं, वैसी बात नहीं है। सभी लोग हैं, सभी लोगों को, सभी लोग को अपनी जनभावना बात करने की फ्रीडम है। कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। क्या पूरे रांची लोकसभा में क्या झारखंडी नहीं थे, उसको झारखंडी भाई को टिकट नहीं मिला और झारखंड के आदमी कोई मंत्री बनाया गया? नहीं भाई, देखिए झारखंड के लोगों का तो शुरू से ही यहाँ पर मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिला है, वैसी बात नहीं है। यानी बाहरी लोग को बनाया दिया जाएगा फिर भी आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बाहरी कहाँ बनाया गया है, सभी लोग। संजय सेठ बाहरी है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, इनका भी आया हुआ बहुत दिन हुआ। बाहरी किसको आप बाहरी कहेंगे? बहुत सारे लोग खतियानदारी है, सभी लोग। आप खतियान की बात किए, 1932 का समर्थन करते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग शुरू से ही कहाँ आप लोग बैठे तो 1985 आप लोग लागू किए? हम लोग तो अभी जो सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार जी को बोले थे कि भाई आप 1932 लाइए, तो हम लोग पूरा समर्थन करने, वो तो नहीं ला पाया। अभी तो उसका सरकार है, कहाँ ले पाया। राज्यपाल ने इसको ये कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हाँ, तो बहुत सारा त्रुटि है, उस त्रुटि को सुधार करके वो देते हैं आज तक, तो निश्चित रूप से 1932 लागू होता। राज्यपाल तो आप ही लोग आदमी है बीजेपी का? क्या चीज? राज्यपाल तो आप ही लोग कर बीजेपी के राज्यपाल किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होते हैं, सबके लिए होते हैं राज्यपाल। तो ज्यादातर बीजेपी का ही सुनते हैं? नहीं, वैसी बात नहीं। तब 1932 का आप लोग समर्थन करते हैं? निश्चित रूप से हम लोग 1932 के समर्थन करते हैं, नहीं है हम लोग समर्थक हैं। एक चीज पूछे, महात्मा में फेस्टिवल नहीं फंसाते हैं तो नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। नहीं, वो नहीं, दूसरा इसीलिए ना दूसरे को फंसवा देते इसमें भी। अच्छा, आपके क्षेत्र में अमरनाथ चौधरी को लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया, संजय सेठ को दिया गया, तो देखते हैं अमरनाथ चौधरी आजकल नाराज चलते हैं, उसको कोई पद से भी हटा दिया गया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ना, अमरनाथ चौधरी जी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, और उनका जो जुड़ाव है ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनका जुड़ाव और उनका चलने का तरीका है कि लोग उनको पसंद भी अच्छा से करते हैं अमरनाथ चौधरी से। निश्चित रूप से अमरनाथ चौधरी जी को अच्छा स्थान में पहुंचना चाहिए। मैं पार्टी के उच्च पदाधिकारी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो उनको बढ़िया स्थान में दे ताकि लोगों का अच्छा सेवा कर पाए। अगर मान लीजिए आपको खिजरी विधानसभा से टिकट मिल जाती है तो यहाँ के क्षेत्र के लिए आप क्या क्या काम कीजिएगा? देखिए यहाँ बहुत चीज अभी बाकी है। दूसरों से अलग बोलिए थोड़ा, सब नेता ना एक ही तरह बोलते हैं, नल देंगे, पानी देंगे, जल देंगे, ये सब बात करते हैं। नहीं, देखिए नल, पानी, बिजली, रोड, आवास, ये यहाँ का महत्वपूर्ण चीज है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, तो जो रोड बना है वो रोड का भी स्थिति बहुत खराब है। अभी 5 साल सरकार का हो, लेकिन अभी उसको रिपेयर नहीं करा पा रही है। बिजली जो स्थिति था उस समय, सुनने में राजेश कश्यप यहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। राजेश कश्यप का कोई भी काम अगर बता दे कि इस क्षेत्र में काम उनका हुआ है
तो लोगों से आप पूछ के देखिए ना कि राजेश कच्छप क्या काम किए हैं। उनसे वो तो हमको लगता है कभी कभी आते हैं, आएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन बहुत क्षेत्र में रहते हैं, सोई बात नहीं है। राजेश कच्छप जी कहीं भी कोई काम नहीं किए हैं। यहाँ हम नहीं, यहाँ का जनता बोलता है उसके बारे में। तो आपको लग रहा है कि यहाँ बीजेपी इस बार सीट निकालेगा? आराम से बीजेपी निकलेगी। आपको मिल रहे हैं टिकट? नहीं, टिकट देखिए, टिकट तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, बहुत अनुशासन पार्टी है। अब पार्टी जिस पर विचार करे। आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, हम अभी खुलासा नहीं कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में आने वाले 1-2 दिन में इसका देख लीजिएगा किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, 1-2 दिन में मिलने वाला है आपको ना? निश्चित रूप से किसी ना किसी का मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज। अच्छा बताइए, ये कौन सा गांव पड़ता है? बारेडी। राजेंद्र मानकी शाही कब जानते हैं? कैसे नहीं जानेंगे, अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छे आदमी है? काहे नहीं रहेंगे, अच्छे आदमी हैं एकदम, अच्छे अच्छे से भी अच्छे हैं। ईमानदार है? हाँ, हरिचंद्र राजा जैसा ईमानदार है। हाँ। हाँ। इसीलिए घर भी नहीं बना पाए ना, मिट्टी के घर है। मिट्टी का घर है तो बोल तो दे रहे हैं, हरिचंद्र राजा जैसा आदमी है, तुम घर कहाँ से बनाने अच्छा, सके? एक मुखिया का घर कैसा होना चाहिए? पक्का मकान होना चाहिए? होना चाहिए यार, सभी मुखिया बना लिए, इनका छोड़ के सभी मुखिया बना 5-6 लिए। बार का मुखिया थे ना? हाँ, इनके घर में 5-6 बार मुखिया था ना, इन लोग घर में? 5-6 बार, 10 वर्ष, 1200 वर्ष का मुखिया है। हाँ, फिर भी एक घर नहीं बना पाए। नहीं, घर तो बात छोड़िए, एक तो अपना नाम से जो पति SBM से टॉयलेट मिला ना, वो टॉयलेट भी नहीं बना, टॉयलेट भी घर नहीं ले लिए ना? नहीं लिए हैं। इतना ईमानदार है तो अच्छा बताइए ना। अपना माँ का नाम से आवास आया था, प्रधानमंत्री आवास, वापस भेज दिए। हाँ। हाँ, नहीं लिए। अच्छा बताइए, तो अगर टिकट मिल जाएगा तो जीतने की उम्मीद है? काहे नहीं उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, टिकट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीता देवी हुआ। तबीयत बड़ी खराब है से बोल। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अब राजेंद्र मानकी शाही को जानते हैं? हाँ सर, कैसे नहीं जानते हैं, हमारे गार्जियन हैं और हमारे पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। अच्छा, मुखिया बोले, मुखिया के घर ऐसा रहता है? ईमानदार आदमी है तो कैसे नहीं सर, समाज के सेवा में लगे, मतलब जनता के सेवा में हमेशा लगे हुए रहते हैं सर। अच्छा, मुखिया घर कैसा होना चाहिए? पक्का मकान रहता है कि नहीं? आज का अभी कह गए कि मुखिया को देखे पक्का मकान, एकदम पूरा गाड़ी गाड़ी में घूमते रहते हाँ, हैं। पूरा एकदम चकाचक रहते हैं एकदम पूरा। मुखिया घर मिट्टी का है, पूरा एकदम ईमानदार है सर, एकदम शुरू से। आप लोग नहीं समझाते हैं? हम लोग गार्जियन है तो हम लोग क्या समझाएंगे उनको। अच्छा बताइए ना, इस बार अगर राजेंद्र मानकी शाही की टिकट मिलती है तो जीतने की उम्मीद है? एकदम जीतेंगे इस बार एकदम, अगर इनको टिकट मिल जाए जीतने की सुनिश्चित है, तो कहीं दिक्कत नहीं है। आप लोग का क्या विचार है? टिकट मिलना चाहिए? टिकट मिलना चाहिए एकदम। ये जिस तरह के 30 साल से सेवा दी है भारतीय जनता पार्टी को, तो इनको टिकट मिलना चाहिए। और ये जिस तरह के इनका ईमानदारी से अपना काम करते आ रहे हैं और जनता इस चीज़ को समझ रही है, इनको टिकट मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। तो हमारे अंकित चौधरी, हम चौधरी लिखा आपको लिखा कि चौधरी काल का तो सही बात है, जे लिखाई लो ही बताना। चलो है। अच्छा बता, राजेंद्र मानकी शाही का आप जानते हैं? जी जी जी, पूरा तरह जानते हैं, कैसे नहीं जानेंगे। ईमानदार है कि बेईमान है? पूरा ईमानदार आदमी है। घर उसका कैसा है? घर तो खपरेला घर है सर। मुखिया थे ना? जी, मुखिया थे। मुखिया का घर कैसे? पक्का मकान होना चाहिए? सब मुखिया का है, लेकिन ये मुखिया पूरा ईमानदार है, इसलिए इनका नहीं है। अगर टिकट मिलेगी जीतेगा? जीते का पूरा उम्मीद है, जीतने का। आपका नाम बताइए सर, क्या है? जी, ब्रह्मदेव कुमार नायक। नायक जी। अच्छा बताइए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नायक लोग वोट देते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से अगर राजेंद्र मानकी शाही का टिकट मिलती है, क्या उन चुनाव जीत पाएंगे? एकदम आपके 100% समाज लोग वोट देंगे? एकदम बिल्कुल, हमेशा से देते आए हैं सर। ये कोई नई बात नहीं है कि ये आज जो सवाल कर रहे हैं, हमेशा से देते आए हैं। अच्छा, राजेंद्र मानकी शाही कैसे आदमी? मानकी राजेंद्र शाही की जितनी हम तारीफ करें कम होगी। आप इसके बारे में सिर्फ ये गांव नहीं, इसके बाद भी आप जाए ना आस पड़ोस गाँव की या फिर प्रखंड, तो आपको पता चलेगा कि इसके जैसा निष्ठावान और जुझारू व्यक्ति जिस चीज़ में लग जाते हैं उस चीज़ को वो करके रहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व के आदमी है। और चूंकि इनका जो सबसे बड़ी जो बात है ना,
आज भले इनके पास उस टाइप का घर नहीं, लेकिन चाहते तो हो जाता। जैसा कि अभी माहौल है, आप पता कर सकते हैं कि बाकी मुखियों लोग का घर कैसा है और इनका, जबकि इनका बाप, इनका स्वयं का धर्मपत्नी और स्वयं ये मुखिया रह चुके हैं, लेकिन आज इनका घर खपेल का है। क्यों जानते हैं ना, ये जमीनी स्तर के हैं, इसीलिए ये कमाने कभी नहीं सोचे, ये सिर्फ सेवा भाव से काम किए, आज उसका ये परिणाम है। ये चाहते हैं ना तो ये और मुखिया से ज्यादा घर बना लेते हैं, शानदार घर बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा चमचमाता रहता है, पैंट शर्ट बेहतर होता है, लेकिन बस ईमानदार है, इसी के चलते ये आज ये में है। लेकिन इनका एक हम इनको दिल से जानते हैं ना, ये सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, मेरे पास घर है, उसमें हम संतुष्ट हैं, कपड़ा हो जाए, बस इतना। बाकी मेरा जीवन जिस प्रकार से मेरा बाप आजीवन लोगों को और जनता को देने का काम किए, हम भी उसी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, और हमारा आने वाला बच्चा भी है, हम उनको भी यही शिक्षा देंगे। बस यही है उनका व्यक्तित्व, जिसकी वजह से आज वो लोगों के बीच में रहते हैं। आदमी तो बहुत सा परसेप्शन तैयार करते हैं कि नहीं भाई, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो उनको टिकट कहाँ से मिलेगा, है? लेकिन जमीनी स्तर पे जाना तो पता चलेगा कि मानकी जी कहाँ है और लोग कहाँ पे हैं। और लोग तो बस दिखावे की जिंदगी जीते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे उस सबका काम कुछ नहीं है। इनका काम जमीनी स्तर पर है। आज हम नहीं, आप लोगों से भी पूछ सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व क्या है, जो इनको जाने हैं। अब इनका विरोधी का तो आप कहने जाइएगा तो बस इनका तो विरोधे करेंगे, लेकिन जेन्युइन आदमी में आपको मिलेगा ना तो इनको बता देगा कि इनका व्यक्तित्व क्या है। तो मैं पहले शुरू में ही कहा कि मैं जितनी तारीफ करूं इनकी कम होगी, है ना। अब जो भी बात है वो मेरा कम ही है, बात इनसे कहीं ऊपर हुए हैं। ठीक। मानकर जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। आप राजेंद्र मानकी साहे के कौन हुए? मैं उनका बड़ा भाई हूँ सर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मानकी महेंद्र शाही है जी। अच्छा ये बताइए सर, भारतीय जनता पार्टी इतने साल 35 साल के आसपास उन्होंने काम किए, और अभी सुनने में आ रहा है कि टिकट मिलने का उम्मीद है। क्या टिकट मिलने से जीत पाने की उम्मीद लग रहा है? जीतने का? हाँ सर, जैसा गांव घर के लोग जैसा चर्चाएं करते हैं और जैसा जैसा इसका वर्चस्व रहा है शुरू से राजनीति में, जैसा पकड़ रहा है, हाँ, उसके हिसाब से तो हम लोग भी कह सकते हैं कि इसकी जीत सुनिश्चित हो सकती है, ये जीत सकता है। आपके क्षेत्र में राजेश कश्यप जी आते हैं, क्या वो क्षेत्र में विकास नहीं किया? नहीं, अब तक तो जमीनी स्तर पर तो कुछ दिखाई पड़ा नहीं। वो आते हैं सभा सोसाइटी में आते हैं, कभी कोई फंक्शन में आते हैं, लेकिन एक विधायक को जो काम करना चाहिए जनता के लिए, आम जनता के लिए, वैसा अब तक तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। हम खास करके हमारे गांव में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा अब तक के 5 साल की अवधि में। अगर बाय चांस टिकट नहीं मिलती है, आप लोग क्या विपक्ष में उतरेंगे? नहीं, चूंकि हम लोग तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के हम लोग साथ रहे हैं, और उसकी कल्पना तो हम लोग नहीं करते कि हम लोग पार्टी को छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग निवेदन जरूर करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि कम से कम जो ये कर्मठ आप कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, और सच्चे और ईमानदार भी गाँव वाले सच्चा लोग और ईमानदार कार्यकर्ता, उसकी हैसियत से मैं करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम एक बार इसे टिकट दे करके देखा जाए। सर एक चीज़ बताइए सर, आपके घर में कितने बार आप लोग चुन के आए हैं मुखिया? हाँ, नहीं, ये तो हमारा पूरा परिवार ही माने प्रतिनिधित्व करता आया है हमारे गांव का, इस गांव का। जब पिताजी थे तो वो भी 2 बार 2 टर्म में मुखिया बने, और वो भी माने उनके समय से ही उनकी जो छवि थी गांव में या पूरे प्रखंड में, और मांझी प्रखंड में कहिए, मेरे पिताजी की भी अलग छवि थी, तो उसी को हम लोग बरकरार रखे हैं, और उनका जो पद चिन्ह है उसी पर हम लोग चलने का प्रयत्न किए हैं, और शुरू से ही जैसे वो ईमानदार थे तो हम लोग भी उसी ईमानदारी से हम लोग अपना काम करते हैं। क्या सर एक मुखिया का घर
खपरेल का है, कैसे देख रहे हैं इसको? मुखिया घर छत का होना चाहिए, प्लास्टर वाला होना चाहिए, ये तो पूरा मिट्टी का घर है। हाँ, मिट्टी का ज़रूर है, लेकिन इस मिट्टी में खुशबू है सर। और ये ज़रूरी नहीं कि पक्का ही मकान हो, है ना? अगर मिट्टी का घर भी यदि अच्छा है, वहाँ के लोग यदि अच्छे हों, तो वो ये घर अपने आप में खुशबू बिखेरता है। हालाँकि आज के इस आधुनिक युग में जैसा एक बाल बच्चे उम्मीद रखते हैं कि पक्का मकान होना चाहिए, हमारे बच्चे उम्मीद रखते हैं कि पक्का मकान होना चाहिए। कभी-कभी हमारे मन में भी होती है कि पक्का मकान होनी चाहिए, है ना? लेकिन प्रयास है, लेकिन ईमानदारी कहीं न कहीं तो आड़े आती है, चूँकि जो भी हम लोग का अर्निंग है, जो भी कमाई होती है हम लोग कहीं न कहीं जनता का सहयोग कहिए, गाँव वालों का सहयोग कहिए, तो उसमें खर्च होते हैं। और जैसे जितने इससे पहले जितने भी मुखिया दूसरे प्रखंडों में या दूसरे पंचायतों में बने हैं, वो अपना मकान बना लिए। तो इसलिए बना पाए कि चूँकि उनका कोई वैसे ज़मीनी कोई वैसा सोर्सेस नहीं है। हमारा तो बहुत कुछ है। हम लोग गाँव का हम लोग मानकी कहे जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग खेती-बाड़ी करते हैं? हाँ, बिल्कुल। ख़ास करके धान की खेती हम लोग बहुत देहात में करते हैं। और वो एक अच्छा इनकम का स्रोत भी है हमारा, है ना? तालाब है, तालाब से भी इनकम का स्रोत है। तो इनकम का स्रोत है, मैं ये नहीं कहता कि इनकम का स्रोत नहीं है। लेकिन जैसा आउट इनकम जिसको हम लोग कहते हैं, गलत तरीके से बहुत लोग पैसे कमाते हैं, तो वो पैसा हम लोग के पास में नहीं है। यानी काला धन गलत चीज़ आप लोग नहीं करते। गलत कामों से पैसे हम लोग नहीं कमाते। जैसे ये 2 बार मुखिया बने ये लोग, तो ये दोनों बार में दूसरा मुखिया होता तो अभी 2 तल्ला 3 तल्ला अपना घर बना लेता। लेकिन इन्होंने उस पैसे को सिरे से नकारा कि नहीं वैसा नाजायज़ पैसा या फिर जनता का पैसा मैं कभी नहीं खाऊँगा। ऐसा ये शुरू से ही इसका सोच रहा है, छोटे भाई का। ठीक है सर, इतना समझने के लिए बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।